Hello everyone, welcome to English Express. I am Jyotsna and today we will discuss another story titled Bholi from class 10th English book Footprints Without Feet. So let's start the story. ये स्टोरी जो है भोली एक लड़की है उसके बारे में है जिसे कि बचपन से बहुत ही इग्नोर किया जाता था, नेगलेक्ट किया जाता था। तो देखते हैं कि जब वो लड़की स्कूल जाती है तो उसकी टीचर जो उस पर स्पेशल इंटरेस्ट अपना शो करती है, क्यों करती है और एज अ रिज़ल्ट उसको क्या मिलता है। भोली किन किन परिस्थितियों का अपनी लाइफ में सामना करती है। तो आइए अब हम लाइन बाय लाइन रीडिंग करते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हर नेम वॉज सुलेखा, उसका नाम जो था वो सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड, क्योंकि बचपन से ही एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। लेकिन बचपन से उसको लोग किस नाम से बुलाते थे? भोली नाम से बुलाते थे। क्यों? क्योंकि बहुत ही वो सिंपलटन थी। सिंपलटन मीन्स बहुत ही सीधी सादी। दूसरे शब्दों में इसको मूर्ख भी कह सकते हैं कि लोग मूर्ख समझते हैं तो सीधा साधा का भी उपाधि दे देते हैं। तो भोली को लोग बचपन से ही सुलेखा की जगह पे भोली कह करके बुलाते थे। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। जो सुलेखा थी वो नंबरदार ये एक तरह का लेखपाल समझ सकते हैं, जो वहाँ पे जाकर के अकाउंट्स का काम वगैरह देखते हैं, उनको नंबरदार कहते हैं। बट अकाउंट्स नहीं, आप कह सकते हैं रेवेन्यू का काम देखते हैं, उनको नंबरदार कहते हैं। तो गांव के एक नंबरदार हैं, उनका नाम है रामलाल। ये उनकी चौथी बेटी थी। When she was 10 months old, और जब वो 10 महीने की थी मात्र, she had fallen off the cot on her head. वो सिर के बल अपने चारपाई से नीचे गिर गई थी। And perhaps it had damaged some part of her brain. और संभवतः गिरने की वजह से उसके ब्रेन का कुछ पार्ट जो था, हो सकता है, ये माना जाता है या ये लोग बिलीव करते हैं कि वो थोड़ा सा डैमेज हो गया था, खराब हो गया था। That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the Simpleton. और यही कारण है कि वो थोड़ी सी बैकवर्ड रह गई थी, पीछे रह गई थी इनकी सभी बच्चियों में, और इसी कारण से लोग उसको भोली कहते थे, और जिसका कि अर्थ होता है सिंपल्टन, या फिर जो बहुत ही सीधी सादी, थोड़ी सी मूर्ख टाइप की थी। एट बर्थ, जन्म के अवसर पर, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। जब ये पैदा हुई तो उसमें बहुत ही गोरी थी, बहुत ही प्यारी थी। बट वेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब ये 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो उसमें इसके ऊपर स्मॉल पॉक्स हो गया था। स्मॉल पॉक्स का मतलब होता है चेचक जी निकल गई थी। चेचक जिसे हम लोग माता जी कहते हैं, बड़ी माता, वो निकल गई थी। ओनली द आइज वर सेव्ड, और उसका केवल पूरे चेहरे में कह सकते हैं, उसके पूरे फिगर में केवल आंखें ही थी जो बची हुई थी। बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई डीप ब्लैक पोक मार्क्स। और जो पूरी बॉडी थी उसकी, वो पूरी तरह से डिसफिगर्ड हो गई थी, मतलब बेकार हो गई थी, खराब हो गई थी। किससे? जो गहरे काले जो पोक मार्क्स होते हैं, जो गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं, उनसे। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। जो लिटिल सुलेखा, जो सबसे छोटी सुलेखा थी, वो 5 साल की आयु तक कुछ नहीं बोल पाती थी। एंड वेन एट लास्ट शी लर्नड टू स्पीक, और जब अंत में उसने थोड़ा सा बोलना सीखा, शी स्टैमर्ड, तो वो हकलाने लगी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर। जो दूसरे बच्चे थे वो प्रायः उसका मजाक उड़ाते थे। एंड मिमिक्ड हर, और उसकी नकल उतारते थे। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, और इसके परिणाम स्वरूप उसने और भी बोलना कम कर दिया था, या बहुत कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 sons and 4 daughters। उसके 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और जो सबसे छोटी बेटी थी उसका नाम था, इन सब बच्चों में जो सबसे यंगेस्ट था वो कौन था? भोली थी। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। ये एक बहुत ही संपन्न घर के थे। कौन? जो रामलाल का घर था वो एक बहुत ही संपन्न और प्रतिष्ठित घर था, और वहाँ पे खाने और पीने की बहुत ज़्यादा छूट थी, बहुत ज़्यादा था, मतलब खाने पीने का सामान बहुत ही ज़्यादा था, कोई कमी नहीं थी उनके पास। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रांग, और भोली को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे बच्चे जो थे वो हेल्दी थे, स्वस्थ थे और काफ़ी ताकतवर थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स। बेटों को रामलाल ने स्कूल के लिए भेज दिया था। कहाँ? सिटी में, आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल में भेज दिया था।
एंड लेटर इन कॉलेजेस, और बाद में फिर कॉलेजेस में भेजा पढ़ने के लिए। ऑफ द डॉटर्स, और डॉटर्स के बारे में, राधा द एल्डेस्ट, राधा जो कि सबसे बड़ी थी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, मंगला की जो जो दूसरे नंबर वाली बेटी थी मंगला, उसकी भी शादी जो थी वो सेटल हो चुकी थी, तय हो चुकी थी। एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, और जब उसकी शादी हो जाएगी तो रामलाल जो था वो अपनी तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचता है। दे वर गुड लुकिंग, हेल्दी गर्ल्स, वो सब सुंदर देखने में लगती थी, स्वस्थ थी। एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, इसलिए इन लोगों के लिए, मतलब किसके लिए, जो सबसे बड़ी थी राधा, उसके बाद मंगला और चंपा के लिए ब्राइड ग्रूम्स, दूल्हा ढूंढने में इनको कोई दिक्कत नहीं हुई। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन जो रामलाल था वो भोली के बारे में बहुत ही परेशान था, बहुत ही चिंतित था। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, क्योंकि जो भोली थी ना ही तो उसके पास एक अच्छा चेहरा था, सुंदर थी, और ना ही वो इंटेलिजेंट थी, ना ही उसके पास बुद्धि थी। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड, भोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी हुई। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपनड इन देयर विलेज, और उसी साल, जिस साल उसकी शादी हुई थी और भोली 7 साल की हुई थी, उसी साल उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल लड़कियों के लिए खुला। द तहसीलदार साहेब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और उसका इनॉग्रेशन करने के लिए, या फिर कह सकते हैं जो ओपनिंग सेरेमनी होती है उसके लिए किसको बुलाया गया था, तहसीलदार स्वयं आए थे। ही सेड टू रामलाल, और उन्होंने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, आप रेवेन्यू ऑफिशियल की तरह से हैं यहाँ पे, तो आप एक तरह से देखा जाए तो गवर्नमेंट के जो सरकार है वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं इन द विलेज, इस गांव में। एंड यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, और आपको एक गांव वालों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, मतलब अपने आप को दिखाना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, और आपको अवश्य ही अपनी बेटियों को इस स्कूल में भेजना चाहिए पढ़ने के लिए। That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy?" उस रात जब रामलाल ने अपनी वाइफ से कंसल्ट किया, बातचीत किया, ये बात बताई, तो उनकी पत्नी, रामलाल की जो वाइफ थी, वो चीखती है, चिल्लाती है ज़ोर से और कहती है, क्या तुम सनक गए हो, पागल हो गए हो? इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, अगर लड़कियां हमारी स्कूल जाएंगी तो उनसे कौन शादी करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के पास इतना करेज नहीं था, इतना साहस नहीं था कि वो तहसीलदार को जो है वो डिसोबे कर सकें, इनकार कर सकें। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, और अंत में उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू वॉट टू डू, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना होगा। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजिए। एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि जैसा कि उसको वहाँ जाने से उसके शादी की कुछ चांसेस बढ़ जाएंगी, थोड़ा सा उम्मीद बढ़ जाएगी। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि उसका चेहरा जो है बेकार है, भद्दा है, कुरूप है वो, और उसके पास बुद्धि की कमी है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, तो आइए अब हम, तो वो कहती है कि उसके टीचर्स को, उसके अध्यापकों को उसके बारे में परेशान होने दीजिए। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, कम विद मी, अगले दिन रामलाल ने भोली को उसके हाथ से पकड़ा और कहा कि तुम कम विद मी, मेरे साथ चल, या मेरे साथ आओ। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले चलूँगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली बहुत डरी हुई थी। शी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी, वॉट अ स्कूल वॉज लाइक, कि स्कूल कैसा होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काऊ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, बस उसे इतना याद था कि कैसे कुछ दिन पहले उसकी जो काऊ थी, जो बूढ़ी गाय थी, क्या नाम था उसका, लक्ष्मी, उसको बाहर लेके गए और बेच दिया गया। नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर, वो भय के मारे, डर के मारे इस तरह से चिल्लाती है, नो 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 करते हुए।
एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और अपने पिता के ग्रिप से, उनकी पकड़ से अपने हाथ को छुड़ा लेती है। व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल, शाउटेड रामलाल। रामलाल उसके ऊपर चिल्लाता है और कहता है, क्या बात है तुमसे, यू फूल, बेवकूफ़ लड़की, मूर्ख। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें केवल स्कूल लेकर के जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, उसके बाद रामलाल जो अपनी वाइफ से कहता है, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, आज इसे कुछ अच्छे कपड़े पहना दो, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, वरना जो टीचर्स हमारे बारे में और जो और लड़कियां हैं स्कूल की, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनवाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, उसे हमेशा उसकी जो सिस्टर्स थी उनके ओल्ड ड्रेसेस ही केवल पास किए जाते थे, पहनाए जाते थे। नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, कभी भी किसी ने उसके कपड़ों को मेंड करने के, उसकी मतलब कह सकते हैं बनाए रखने के लिए, या फिर उसकी सिलाई का ध्यान कभी किसी ने नहीं दिया, और ना ही कभी कोई उसके कपड़ों को धोता था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, लेकिन आज वो काफ़ी भाग्यशाली थी, काफ़ी लकी थी, उसका अच्छा भाग्य था कि उसे एक साफ़ सुथरी ड्रेस मिलती है। विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, जो कि कई बार धोने की वजह से सिकुड़ चुकी थी। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और अब वो चंपा को फिट भी नहीं हो रही थी, मतलब इतनी बार धोया गया था कि वो सिकुड़ करके उसका साइज छोटा हो गया था, और वो भोली को दिया गया। शी वॉज इवन bathed एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर, उसको नहलाया गया, उसके बालों में, रूखे बालों में जो ऑयल लगाया गया, रब किया गया अच्छे से, और मेटेड हेयर, मतलब उसका हेयर कैसा था, बिल्कुल मेटेड हो गया था। मेटेड मीन्स होता है कि बहुत सख्त हो गया था, एक तरह से कहते हैं ना, जैसे आपने देखा हो साधु सन्यासियों के जो बाल होते हैं, प्रॉपर ना धुलने से और पूरा प्रॉपर तेल न लगने से बहुत ही कड़े टाइप के हो जाते हैं, तो वैसे ही भोली के भी बाल हो गए थे। Only then she did begin to believe that she was being taken to a place better than her home. तब जाकर के उसको विश्वास हुआ कि उसको किसी ऐसे जगह पे लेके जाया जा रहा है जो कि उसके घर से अच्छा प्लेस है। When they reached the school, जब वे स्कूल पहुंचे, the children were already in their classrooms. बच्चे ऑलरेडी पहले से ही अपनी क्लास में बैठे हुए थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, रामलाल ने अपनी बेटी को हेड मिस्ट्रेस को हैंड ओवर किया, उसको दिया। लेफ्ट अलोन, अकेला छोड़ दिया उसको। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज, और जो लड़की थी, पुअर गर्ल मीन्स यहाँ पे जो बेचारी भोली थी, उसको कहते हैं कि वो डर से अपनी आंखें झुका करके उनको देख रही थी। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ पे कई रूम थे। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, और हर रूम में उसकी तरह बहुत सारी लड़कियां जो थी मैट्स पे स्क्वेटेड थी, मतलब बैठी हुई थी, बिखरी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट, जो कि बुक से पढ़ रही थी और स्लेट पे लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स, हेड मिस्ट्रेस जो थी भोली को कहती हैं कि वो किसी एक रूम में कॉर्नर में जाकर के बैठ जाए, किसी भी क्लासरूम के। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वॉज लाइक, भोली नहीं जानती थी कि वास्तव में स्कूल कैसा होता है। एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ क्या होता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, लेकिन वो बहुत खुश थी, ग्लैड थी कि अपने उम्र की बहुत सारी लड़कियों को अपने अगल बगल पा के, मतलब मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट, जो कि लगभग उसी के बराबर थी, वहाँ पे बहुत सारी लड़कियों को देख करके वो खुश थी। शी होप्ड, वो उम्मीद कर रही थी, आशा कर रही थी, दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, कि इन सारी लड़कियों में से कोई एक लड़की उसकी फ्रेंड बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, जो लेडी टीचर उसमें क्लास में बैठी थी वो लड़कियों से कुछ कह रही थी, बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली को कुछ भी नहीं समझ में आता है। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, भोली जो पिक्चर्स बने हुए थे वॉल पे, दीवार पे, वो उनको देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, जो कलर्स थे, जो कलर्स में यूज़ किए गए थे पिक्चर्स में,
उससे वो सब भोली को आकर्षित कर रहे थे, उसको आकर्षित कर रहे थे। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स, जो हॉर्स था, जो घोड़ा था, वो बिल्कुल ब्राउन था जैसे कि सचमुच का घोड़ा होता है। ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, जिसपे कि उसका तहसीलदार जो था उस गांव का बैठ करके विजिट करने आया था, देखने आया था विलेज को। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, और जो गोट था, जो बकरी थी, वो बिल्कुल काली थी उसी तरह से जैसे कि उसके नेबर की, पड़ोसी की बकरी है। द पैरेट वॉज ग्रीन लाइक द पैरेट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड, और जो पैरेट था, जो तोता था, बिल्कुल वैसा ही ग्रीन था जैसा कि उसके आम के बगीचे में था। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो काउ का फोटो बना था वहाँ पे दीवार पे, वो बिल्कुल उसकी लक्ष्मी की तरह था जो उसकी काउ बेच दी गई थी। एंड सडनली भोली नोटिस, और तभी अचानक भोली ने नोटिस किया दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाई हर साइड स्माइलिंग एट हर, कि जो टीचर हैं वो उसके बगल में आकर के खड़ी हो गई हैं और उसके ऊपर उसको देख करके मुस्कुरा रही हैं। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, फिर टीचर पूछती हैं कि क्या नाम है तुम्हारा छोटी लड़की। वो शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, वो स्टैमर करती है, तुतलाती है, लड़खड़ाती है और नहीं बोल पाती है। देन शी बिगेन टू क्राई, फिर वो रोने लगती है। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन अ हेल्पलेस फ्लड, और फिर उसकी आंखों से मतलब उसकी आंखों से लगातार फिर आंसू बहने लगते हैं, वो एकदम असहाय महसूस करती है। शी केप्ट हर हेड डाउन, वो अपने सिर को नीचे रखे रहती है। एज शी सेट इन हर कॉर्नर, जैसे कि वो अपने कॉर्नर में बैठी थी वैसे ऊपर सिर नीचे करके बैठी रहती है। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, वो डेयर नहीं कर पाती, वो हिम्मत नहीं कर रही थी उन लड़कियों को देखने की, उनको जानने की जो उसके ऊपर हंस रही थी। When the school bell rang, और जब स्कूल की घंटी बजी, all the girls scurried, scurried मीन्स होता है जल्दी से निकल जाना, scurried out of the classroom, जैसी बेल बजी सारी लड़कियां जो थीं वो क्लासरूम से, कक्षा से बहुत तेजी से जल्दी से निकल गईं। बट भोली डेयर्ड नॉट टू लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली जो थी वो इतनी हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि अपने उस कॉर्नर को, उस कोने को छोड़े जहां वो बैठी थी। हर हेड स्टिल लोवर्ड, उसका सिर जो था अभी भी नीचे की तरफ था। शी केप्ट ऑन सॉबिंग, और वो अभी भी सिसक रही थी, रोने के बाद होता है ना सिसकते हैं लोग, सिसक रही थी। भोली द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, अब टीचर ने क्या कहा, भोली, और उनकी जो आवाज़ थी बहुत ही सॉफ्ट थी, मुलायम थी। मुलायम सा मतलब है बहुत ही डेलिकेट वॉइस में बोल रही थी और बहुत ही सूदिंग थी, शांतिपूर्ण ढंग से टीचर ने बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही प्यार भरे अंदाज में कहा, बोली इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसकी पूरी ज़िंदगी में अभी तक जितनी बीती थी, भोली को कभी भी किसी ने इस तरह से नहीं बुलाया था। इट टच्ड हर हार्ट, इस आवाज़ ने उसके हृदय को टच कर लिया, उसके हृदय में बैठ गई। गेट अप सेट द टीचर, टीचर ने कहा उठ जाओ। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप, फिर टीचर ने कहा कि मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं कर रही हूँ, कमांड नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तुमसे सजेस्ट कर रही हूँ कि तुम यहाँ से अब उठ जाओ। नॉट टेल मी योर नेम, और अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, अब फिर से उसकी जो पूरी बॉडी थी भोली की वो पूरी पसीने पसीने हो गई। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, अब वो सोचती है कि क्या दोबारा जो उसका टंग है, जो जुबान उसकी लड़खड़ा रही थी, स्टैमर कर रही थी, फिर से उसको बेइज्जत करेगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वोमेन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, फिर भी भोली जो थी इस औरत के लिए, किस औरत के लिए, जो टीचर थी उनके लिए डिसाइड करती कि वो फिर से प्रयास करेगी अपने नाम को लेने का। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, इसकी आवाज़ कितनी शांत है। शी वुड नॉट लाफ एट हर, और वो इसकी बात पे, इसकी आवाज़ पर नहीं हंसेगी। ब ब ब ब भो शी बिगेन टू स्टैमर, वो फिर से स्टैमर करने लगती है। वेल डन द टीचर इनकरेज्ड हर, जो टीचर थी उसको शाबाश शाबाश करके इनकरेज करती है। कम ऑन नाउ द फुल नेम, फिर कहती है कम ऑन मतलब कोशिश करो, फुल नेम पूरा नाम बोलो। बो भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट,
और अंत में भोली जो है वो अपने नाम को बोलती है और रिलीव्ड हो जाती है, मतलब अपने आप को काफ़ी मुक्त महसूस करती है और उसको लगता है कि उसने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट ले लिया है, मतलब कोई उपलब्धि उसको मिल गई है। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, टीचर ने उसको कहा शाबाश और धीरे से उसको अफेक्शनेटली मतलब पैटेड, उसको थपथपाया, जैसे नहीं तो प्यार से थपथपाते हैं, थपथपाया। पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, जो डर है तुम्हारे अंदर उसको अपने दिल से निकालो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और फिर टीचर उसको बोलती है कि डर को निकालो, तुम भी और लोगों की तरह बोल पाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली फिर उसकी जैसे उसकी टीचर ने कहा कि तुम भी दूसरों की तरह बोल पाओगी, भोली अपनी नज़रों को उठाती है, टीचर को देखती है और देखने से ये लगता है कि वो ये कहना चाहती है कि क्या सचमुच में ऐसा होगा। यस यस, हाँ हाँ, इट विल बी वेरी इजी, यह बहुत आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम। फिर वो पूछती है टीचर कि क्या तुम डेली स्कूल आओगी, विल यू कम, क्या तुम आओगी, तुम डेली आओ। भोली नोटेड, भोली अपना सिर हिलाकर आंसर देती, नो से इट अलाउड। फिर कहती कि नहीं, सिर हिलाकर नहीं, जोर से बोलकर ये यस। एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिस्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, फिर भोली खुद भी हैरान हो जाती है, एस्टोनिश हो जाती है कि वो आंसर बोल पाई, मतलब वो बोल करके जवाब दे पाई। डिडेंट आई टेल यू नॉट टेक दिस बुक, क्या मैंने कहा नहीं था, लो अब इस बुक को ले लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, जो बुक टीचर देती है उसको वो बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर से बनी थी। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, और जो पिक्चर्स थे वो कलरफुल थे। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, और काउ जो कि उसकी लक्ष्मी की तरह, ऐसी फोटोज वहाँ पे कलरफुल बनी हुई थी। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन ब्लैक, बिग ब्लैक लेटर्स, और वहाँ पे हर पिक्चर के साथ, हर चित्र के साथ काले अक्षरों में बड़े बड़े शब्द लिखे हुए थे, लेटर्स लिखे थे। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, 1 महीने में तुम इस बुक को पढ़ने लगोगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, देन अ स्टिल बिगर वन, और उसके बाद मैं तुम्हें इससे बड़ी बुक दूंगी और फिर सबसे बड़ी बुक दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड देन एनी वन एल्स इन द विलेज, और तुम कुछ ही समय में इस गांव में सबसे तेज हो जाओगी पढ़ने में। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और फिर तुम्हारे ऊपर कोई नहीं हंसेगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट, लोग तुम्हें सुनेंगे रिस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और तुम बिना स्टैमरिंग मतलब हल्की सी भी स्टैमरिंग किए बिना, बिना लड़खड़ाए तुतलाए स्पष्ट बोल पाओगी। अंडरस्टैंड, समझी। नाउ गो होम, अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी आना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, भोली को एकाएक महसूस होता है कि जैसे गांव के सभी टेम्पल के, सभी मंदिरों की घंटियां बज रही हैं। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स, और जो स्कूल के सामने बड़ा सा पेड़ है, लग रहा था उसमें रेड कलर के फूल खिल गए हैं, लाल रंग के फूल खिल गए हैं। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप, उसका जो दिल था भोली का वो धड़क रहा था एक नई उम्मीद के साथ। एंड अ न्यू लाइफ, और एक नए जीवन के बारे में सोचकर। दस द ईयर्स पास, इस तरह से वर्ष बीत गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, अब जो विलेज था, जो गांव था, एक छोटा सा कस्बा बन गया था। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम हाई स्कूल, और जो छोटा सा प्राइमरी स्कूल था वो हाई स्कूल बन चुका था। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड, और उस समय वहाँ पे सिनेमा भी आ गया था, मतलब चेंज इतना हो गया था कि अब लोग टिन शेड के नीचे सिनेमा हॉल बन चुका था। एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, और वहाँ पे एक कॉटन गिनिंग मिल भी लग गई थी। कॉटन गिनिंग मिल क्या होती है, जो रुई में आप लोग देखते होंगे जो बीज टाइप का होता है, उसको अलग करने वाली मिल भी वहाँ पे लग चुकी थी। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और जो मेल ट्रेन थी वो उनके रेलवे स्टेशन पे रुकने लगी थी। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, एक रात को भोजन करने के बाद, रात का भोजन करने के बाद रामलाल अपनी वाइफ से कहता है, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, तो क्या मुझे बिशंबर का जो प्रपोजल उसको स्वीकार कर लेना होगा या कर लेना चाहिए।
येस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ कहती हाँ हाँ अवश्य ही, निश्चय ही आपको स्वीकार करना चाहिए। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइडग्रूम, भोली जो है इस तरह के वेल टू डू मीन्स अच्छे खासे ब्राइडग्रूम दूल्हे से शादी करने में उसका लक ही तो है, उसका किस्मत है। अ बिग शॉप, इतना बड़ा शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन, उसकी खुद का इतना बड़ा घर, एंड आई हेयर, और मैंने सुना है, सेवरल थाउजेंड इन बैंक, और उसने कई हजार रुपए जो है बैंक में रखे हैं। मोरेवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डावरी, और सबसे बड़ी बात कि वो कोई भी डावरी नहीं मांग रहा है, दहेज नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट, बट ही इज नॉट सो यंग, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम। फिर वो कहता है रामलाल कि दैट्स, ये सब तो सही है, लेकिन वो इतना यंग नहीं है, तुम जानती हो वो लगभग मेरी उम्र का है। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और वो लंगड़ाता भी है। मोरेवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और उसकी पहली पत्नी के जो बच्चे हैं वो भी पूरी तरह से बड़े हो चुके हैं, ग्रोन अप हो चुके हैं। सो वॉट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी वाइफ जो है वो आंसर देती है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, 45 और 50, इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, चाहे 45 हो या 50 हो, एक आदमी के लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ये बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होती है। वी आर लकी, हम लकी हैं, भाग्यशाली हैं, दैट इफ दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, कि वो दूसरे गांव का है, एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स, और वो उसके पोक मार्क्स मतलब जो चेचक के दाग हैं जो वो नहीं जानता है, एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसकी कम बुद्धि के बारे में नहीं जानता है। ऐसा रिस्पॉन्स कौन देता है, उसकी वाइफ देती है रामलाल की। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो वो पूरे जीवन जो है अनमैरिड ही रह जाएगी। बट सॉरी येस, बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, ठीक है हाँ, पर मुझे चिंता है कि भोली क्या कहेगी। वट विल दैट विटलेस वन से, क्या कहेगी वो बुद्धिहीन। शी इज़ लाइक अ डम काउ, वो एक डम्ब काउ की तरह है, सीधी गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल, रामलाल फिर बुदबुदाता है कि हो सकता है तुम सही कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, भोली ले अवेक ऑन हर कॉट, और कोर्टयार्ड के आंगन के दूसरे कॉर्नर में भोली जो थी वो अपनी चरपाई पे जगी हुई थी, लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, और सुन रही थी अपने माता पिता की जो फुसफुसाने वाली आवाज़ में कन्वर्सेशन चल रही थी। विशंबरनाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, वो एक अच्छा खासा कमाने वाला ग्रोसर था, मतलब बनिया था। He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. वो एक बड़ी पार्टी के साथ, अपने दोस्तों के साथ और रिलेटिव के साथ शादी के लिए आया। A brass band playing a popular tune from an Indian film. जो ब्रास बैंड पार्टी देखा होगा आपने शादी में, जो बैंड बाजे आते हैं, तो ब्रास बैंड पार्टी जो थी, जो पार्टी जो थी, या कह सकते जो ब्रास बैंड बजाने वाले थे, प्ले करने वाले थे, वो पॉपुलर जो उसमें की फेमस जो फिल्मी धुन होती है शादी के उस समय, जैसा कि हम लोग भी जानते हैं कि ज़्यादातर शादियों, आज मेरे यार की शादी, इस तरह के गाने हमेशा बजते रहते हैं, तो वो बजा रही थी। हेडेड द प्रोसेशन, और इस तरह से वो प्रोसेशन को, मतलब उस जो शादी का ओकेजन था उसको लेकर के बढ़ रही थी। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, जो ब्राइड ग्रूम था, जो दूल्हा था, वो एक डेकोरेटेड, एक सजे हुए घोड़े पे बैठा हुआ था, सवार था। रामलाल वॉज ओवर जॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, रामलाल जो था वो इस तरह का पॉम्प, दिखावा और शानदार शान शौकत को देख करके बहुत ही खुश था। He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसने कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि उसकी जो चौथी बेटी है उसकी इतनी ग्रैंड शादी होगी, उतनी मतलब विशाल रूप से, इतनी सम्मान के साथ, इतने शो के साथ शादी होगी। Bholi's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck. भोले की जो बड़ी बहनें शादी को अटेंड करने के लिए उस ओकेजन पे आई हुई थी, वो सब उसके भाग्य से ईर्ष्या कर रही थी, जलन कर रही थी। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." और जब वो पवित्र घड़ी आई
तो प्रीस्ट ने, पुजारी ने कहा कि दुल्हन को लेकर आइए। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्क ब्राइडल ड्रेस, भोली जो थी वो रेड कलर के सिल्कन ड्रेस में लिपटी हुई थी, क्लैड थी मतलब लिपटी हुई थी। वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेड फायर, उस पवित्र अग्नि के बगल में, उस ब्राइड के प्लेस पे जहाँ पे दुल्हन को बैठाया जाता है वहाँ पे लाई गई। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रमोटेड विशंबरनाथ, विशंबरनाथ का एक जो मित्र होता है विशंबरनाथ को उकसाता है, कहता है माला पहनाओ, मतलब जो जयमाल होता है वो पहनाओ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मारीगोल्ड्स, जो ब्राइड ग्रूम होता है मतलब विशंबरनाथ जो था वो माला को उठाता है और येलो मारीगोल्ड से जो बना हुआ था, जो पीले गेंदे के फूल से बना था। अ वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक वुमेन जो थी वो थोड़ा सा सिल्क जो उसकी जो वेल पड़ी हुई थी, जो घूंघट पड़ी थी ब्राइड के फेस पे, भोली के फेस पे, वो स्लिप कर हो जाती है, थोड़ा सा खिसक जाती है। विशंबर टुक अ क्विक ग्लांस, और विशंबर जो था वो शीघ्रता से एक नज़र डाल देता है उस पर। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, और जो गार्लैंड थी, जो माला था, वो उसके हाथ में वहीं पर रुक जाता है। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, और फिर जो दुल्हन होती है वो धीरे से घूंघट को खींच लेती है, अपने फेस को ढक लेती है। हैव यू सीन हर, सेड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, विशंबर जो होता है अपने बगल में जो उसका दोस्त होता है, जो फ्रेंड होता है, उससे कहता है क्या तुमने उसको देखा। शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे चेचक के दाग हैं। सो वॉट, यू आर नॉट यंग एदर, तो उसका दोस्त कहता है तो उससे क्या हुआ, तुम भी तो जवान नहीं हो। मे बी, हो सकता है, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, लेकिन मुझे अगर उससे शादी करना चाहते हैं उसके फादर, तो उन्हें 5000 रुपये देने पड़ेंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट, रामलाल जो होता है वो बिशंबर के पास जाता है और उसके पास अपना जो पगड़ी होता है उतार के रख देता है, उसके सम्मान में कहता है, उसके चरणों पे रख देता है और कहता है डू नॉट ह्यूमिलेट मी, मुझे शर्मिंदा ना करें, मुझे हीन भावना से ग्रसित न कराएं। टेक 2000 रुपीज़, और 2000 रुपये हमसे ले लें। नो 5000 और वी गो बैक, नहीं मुझे 5000 चाहिए, नहीं तो हम वापस जाएंगे। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी अपने पास रखो। बी अ लिटिल कंसीडरेट प्लीज़, फिर बिशंबरनाथ से रामलाल जो है वो कहता है कि थोड़ी सी दया करिए, थोड़ा सा कुछ, जैसे नहीं होता वो लोग बार्गेनिंग करने लगते हैं आजकल डॉवरी में भी, तो वही होने लगता है। इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, फिर जो रामलाल है वो कहता है कि अगर तुम वापस चले जाओगे तो मैं अपना चेहरा गांव वालों को नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विद 5000, फिर विशंबर उसको बोलता है ठीक है तब जाओ 5000 लेकर के आओ। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर जाता है, उसके चेहरे पे आंसू गिर रहे थे। ओपनड द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और वो सेफ को, अपने तिजोरी को खोलता है और पैसों को गिनता है। ही प्लेस्ड द बंडल एट हर एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, और वो बंडल ला करके पैसों का ब्राइडग्रूम के जो बिशंबरनाथ था, जो दूल्हा था, उसके पैरों पे रख देते हैं। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रम्फेंट स्माइल, बिशंबर के उस लालची चेहरे पे एक जीत का, जैसे एक स्माइल थी, जीत वाली स्माइल थी, वो प्रदर्शित होती है, सामने दिखाई देती है। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, कि उसने जो जुआ खेला, जो गैम्बल किया, वो जीत गया उसमें। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड, और उसने अनाउंस किया, उसने घोषणा की कि गार्लैंड लाइए, मतलब माला लेकर के आइए। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार फिर से जो ब्राइड होती, दुल्हन होती है, उसके चेहरे पे से जो माला होता है वो फिर से जो वेल होती है, जो घूंघट होती है, वो खिसक जाती है। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन इस बार उसकी जो आंखें होती वो नीचे नहीं होती है। शी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही होती है। लुकिंग स्ट्रेट एट द प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, सीधे अपने होने वाले हस्बैंड को देख रही होती है। एंड इन हर आइज, और उसकी आंखों में देयर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट, ना ही उसके आंखों में क्रोध होता है, ना ही नफरत होती है। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, केवल
एक घृणा होती है उसके लिए। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। बिशंबर जो है गार्लैंड को उठाता है ब्राइड के गले में डालने के लिए। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन ऐसा वो कर पाता उससे पहले भोलीज हैंड स्टक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग। भोली अपना हाथ बाहर निकाल करके उसको रोक देती है। एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इन टू द फायर, और जो गार्लैंड होता है वो उड़ करके कहाँ गिर जाता है झटके से? फायर में। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, वो उठती है और घूंघट उतार कर फेंकती है। पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस। ऊंची आवाज में जो भोली है वो बोलती है पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर। और ये जो रिलेटिव्स थे उसके मम्मी पापा, उसके पिताजी, माताजी, बहन, भाई, रिलेटिव्स और जो पड़ोसी थे वो सब बहुत चक्के रह जाते, स्टार्टल्ड हो जाते हैं ये सुन करके कि बिना किसी मिस्टेक के, बिना स्लाइटेस्ट स्टैमर के, मतलब बिना लड़खड़ाए, हल्की सी भी उसकी आवाज़ में तोतलापन नहीं था, बिल्कुल भी लड़खड़ा नहीं रही थी, स्पष्ट बोलती है, पिताजी टेक बैक योर मनी, आप अपना पैसा वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगा। रामलाल वॉज थंडर स्टक, रामलाल जो है वो शॉक्ड हो जाता है, स्तब्ध रह जाता है। द गेस्ट बिगिन टू विस्पर, और जो गेस्ट होते हैं वहाँ पे वो फुसफुसाना शुरू कर देते हैं। सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस, ये कितनी गंदी बात है, शेमलेस बात है, बहुत ही बुरी बात है, कितनी बदसूरत है ये, और कितनी बदसूरत है और कितनी शेमलेस है ये। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। रामलाल जो है भोली के ऊपर चिल्लाता है, कहता है भोली तुम पागल हो गई हो, सनकी हो गई हो। यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तुम अपने फैमिली को कलंकित करना चाहती हो, उसको उसकी जो ग्रेस है उसको मिट्टी में मिलाना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आर इज्जत, कुछ इज्जत की हमारे ख्याल करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, भोली कहती है आपकी इज्जत के लिए, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस बूढ़े लंगड़े आदमी से शादी के लिए तैयार थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्पटेबल कावर्ड, लेकिन मैं ऐसे मीन मतलब नीच, लालची, और कंटेम्पटेबल मीन्स होता है नफरत करने योग्य, कावर्ड कायर को अपना हस्बैंड नहीं बनाऊंगी। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं चुनूंगी। वॉट अ शेमलेस गर्ल, कितनी निर्लज लड़की, शेमलेस मीन्स यहाँ पे आप कह सकते हैं निर्लज लड़की है, ये कौन कहता है? वी ऑल थॉट शी वॉज हार्मलेस डम काउ, हम सभी सोचते थे कि ये सीधी सादी नुकसान न पहुंचाने वाली गाय की तरह है। भोली टर्न्ड वॉयलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, भोली तुरंत बदलती है, और वॉयलेंटली मीन्स होता है कि बहुत ही मतलब तेजी से वो ओल्ड औरत को बोलती, यस आंटी, सही कहा आंटी आपने, चाची, यू आर राइट, बिल्कुल सही है। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइवन काउ, कि मैं एक बहुत ही सीधी सादी गाय हूँ, कहीं भी हाँका जा सकता है। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसीलिए आप लोग मुझे इस हृदय विहीन, जो हृदयहीन जो इंसान है जिसके अंदर दिल नहीं है, ऐसे क्रिएचर से, ऐसे प्राणी से मेरी शादी कर रहे थे। बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन अब जो आपकी डम काउ थी और जो स्टैमर करने वाली मूर्ख थी, जो लड़खड़ाती थी बोलने में, इज स्पीकिंग, आप बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या आप और ज़्यादा सुनना चाहती हैं? विशंबरनाथ द ग्रोसर, विशंबरनाथ जो ग्रोसर होता है, स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, वो अपने पार्टी के साथ वापस जाने लगता है। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन, जो बैंड बजाने वाले जो आदमी होते हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी, और वो सब सोचते हैं कि ये जो सेरेमनी है, जो शादी का ओकेजन है, ये इसका एंड है, अंत है। एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, और अब वो विदाई वाला गाना बजाना शुरू कर देते हैं, उसके धुन पे बैंड को बजाते हैं। रामलाल स्टूड रूटेड ऑन द ग्राउंड, रामलाल जो है जड़ की तरह वहीं ग्राउंड पे खड़ा हो जाता है। हिज हेड बोड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, उसका जो सिर था वो झुका हुआ था दुख से और शर्म से। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, और जो फ्लेम्स थी, जो लौ जल रही थी किसमें, जो पवित्र अग्निकुंड में, वो भी बुझ गई। एवरीवन वॉज गॉन, सभी लोग जा चुके थे। रामलाल
turned to भोली and said, रामलाल भोली की तरफ आए और बोले, but what about you? लेकिन तुम्हारा क्या होगा? No one will ever marry you now. अब तुमसे कोई कभी शादी नहीं करेगा. What shall we do with you? हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे, मतलब हम तुम्हारा क्या करेंगे? एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस, सुलेखा एक आवाज़ में कहती है, दैट वॉज काम एंड स्टडी, मतलब बहुत ही शांत होकर के एक लगातार वो मतलब एक रिदम में बोलती है, डोंट वरी पिताजी, आप परेशान न होइए पिताजी, मेरी चिंता न करिए. इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं आपके और माँ का बूढ़े समय में, जब आप लोग बूढ़े हो जाएंगे उस समय मैं आपकी और माँ की सेवा करूँगी. एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ पे मैंने पढ़ा है. इज़न्ट दैट राइट मैम, क्या ये सही नहीं है मैम? ये कौन बोलता है? भोली बोलती है. वहीं पे उसकी टीचर भी खड़ी रहती है. द टीचर हैड ऑल अलॉन्ग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा, जो टीचर होती हैं भोली की, वो भी वहीं पे एक कॉर्नर में खड़ी होती हैं और इस सारे ड्रामा को देख रही होती हैं. येस भोली, ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड, वो उत्तर देती है, हाँ भोली बिल्कुल, मतलब वो पढ़ाएगी वहाँ पे. एंड इन हर स्माइलिंग आईज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन, और जो टीचर थी उनकी आइज़, उनकी जो स्माइलिंग आइज़ थी, आइज़ जो थी उसमें स्माइल थी, एक चमक थी, एक खुशी थी, एक संतुष्टि की, एक गहरे संतुष्टि की. दैट एन आर्टिस्ट फील्स, जो कि एक आर्टिस्ट फील करता है, कलाकार फील करता है, वन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीटिशन ऑफ हर मास्टरपीस, जब वो अपना एक मास्टरपीस बना लेता है, एक बहुत ही सुंदर कोई मास्टरपीस पेंटिंग बना लेता है, तो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसी तरह से उस टीचर की आंखों में भी एक ऐसी ही खुशी थी कि उसने एक मास्टरपीस बना दिया है. क्यों? क्योंकि जिस भोली को कभी बोलने नहीं आता था, जिसको कि लोग सोचते थे कि ये कभी स्पष्ट बोल नहीं पाएगी, आज वो भोली बोलती है और अपनी लाइफ का एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लेती है. तो बच्चों, आई एम श्योर कि आपको यह चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. सो प्लीज़ like, share and subscribe my channel, and don't forget to click on the bell icon to get the latest updates of my videos. Thank you.